महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महावीर हनुमान, जिनकी ताकत के सामने आज तक कोई भी ना टिक सका। हम सभी को पता है कि रामायण काल के बाद महाबली हनुमान अपने प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए अयोध्या में आ गए थे। श्री राम ने धरती छोड़ने के वक्त महाबली हनुमान से बोला था कि तुम कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहोगे। अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा को मानकर महाबली हनुमान ने कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का निश्चय किया, जिसका प्रमाण हमको आए दिन मिलता रहता है। हनुमान जी सशरीर आज भी धरती पर जीवित हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर रामायण काल के बाद महाबली हनुमान कहां चले गए और उनके जीवित होने के सबूतों के बारे में भी हम बात करेंगे। हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं। रामायण के बाद हनुमान जी राम मंत्र को जप करके अपने जीवन को बिताने के लिए हिमालय गए, लेकिन उनकी महाभारत में कुछ झलक भी देखने को मिली। उन्होंने भीम को चुनौती दी कि वो हनुमान की पूंछ को उठाए। जब भीम अपनी ताकत में चूर होकर घमंड के आगोश में आ चुके थे, तब उन्हें असलियत से रूबरू कराने के लिए भगवान श्री राम ने ही हनुमान को इनके घमंड को चूर चूर करने के लिए कहा था। उसके बाद हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए उसके रास्ते में लेट गए। रास्ते से रोज गुजरते वक्त जब भीम की नजर हनुमान जी पर पड़ी, उन्होंने बड़ी ही घमंड भरी भाषा में उनको वहां से हट जाने को कहा। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो एक बूढ़ा वानर हूं, हिल भी नहीं सकता। क्या तुम कृपा करके मेरी पूंछ को रास्ते से हटा दोगे? भीम ने जब उनकी पूंछ हटाना चाही तो उनकी पूंछ को हिला भी ना सके, और इस प्रकार भीम को वास्तविकता की पहचान हुई कि ये स्वयं महाबली हनुमान है, जिनके आगे वो एक तिनके के समान है। उन्होंने अर्जुन को एक पुल बनाने के लिए भी चुनौती दी, जो हनुमान के वजन को संभाल सकती थी। अर्जुन ने हनुमान के वजन को संभाल लेने वाले सेतु का निर्माण करना चाहा, लेकिन हर बार हनुमान के पैर रखने मात्र से वो टूट जाता। इस प्रकार हनुमान ने श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन के घमंड को भी चूर चूर कर दिया। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ ध्वज पर दिखाई दिए। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के दौरान उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए हनुमान से कहा। हनुमान ने धीरे धीरे इस बात को खारिज कर दिया कि वो केवल राम के लिए ही लड़ेंगे और किसी के लिए नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर वो अर्जुन के रथ की ध्वज पर सवार हो गए, जिसकी वजह से अर्जुन के रथ पर पड़ने वाले घातक से घातक हथियार का भी असर उनके ऊपर नहीं हुआ। जब महाभारत युद्ध के बाद महाबली हनुमान रथ के ध्वज से हट गए, उसके तुरंत बाद ही रथ राख हो गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि इतने घातक हथियारों के असर से अब तक तुम बस हनुमान की वजह से बचे हुए थे, क्योंकि सिर्फ हनुमान ही थे जिन्होंने तुमको इन घातक हथियारों से बचा रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में कई बार लोगों ने हनुमान जी के होने की बात कही। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी के अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बातें कही जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी के साथ साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा। इसके बाद और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उनके होने का दावा किया। इस तरह से आज भी लोग हनुमान जी के होने की बातें करते हैं। लोगों का कहना है कि माता सीता ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था। अगर आप भी सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको सच में भगवान दिखाई देंगे। आपके अंतः मन में भगवान दिखाई देंगे। संसार के कई हिस्सों में आज भी हनुमान जी के जीवित होने के कई सबूत पाए जाते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये है संसार के अलग अलग हिस्से जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान पाए गए। इसके साथ साथ ही हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी मंकी किंग नाम के एक देवता हैं, जिनको अमर बताया गया है, जो कि बेहद बलशाली वानर थे, जिनके बल के आगे कोई भी नहीं टिक सका था। अगर हम अन्य देशों की तरफ नजर दौड़ाएं तो उनके पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी का जिक्र मिलेगा। हनुमान जी ने दुनिया के कई देशों की पौराणिक कहानियों में अपनी छवि छोड़ी है। हर जगह उनका नाम भले ही अलग हो, पर उनका रंग, रूप और बल
एक जैसा ही बताया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे यह सिद्ध होता है कि रामायण के बाद हनुमान जी पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी छाप पूरी दुनिया के ग्रंथों में पाई जाती है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे हनुमान जी के जीवित होने के बारे में? कई लोग तो इन कथाओं को गलत बताते हैं, पर इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हनुमान जी आज भी धरती पर जीवित है और इंतजार कर रहे हैं कलयुग के अंत होने का? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।